दोस्तों वेलकम टू PHSSC BPSC यूट्यूब चैनल में आप सबों का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम जो बात करने वाले हैं बिहार बेल्ट्रॉन नॉर्मलाइजेशन को लेके और रिजल्ट को लेके बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है दोस्तों। तो आप लोगों को पूरे A to Z जानकारी देने वाले हैं मित्रों। नॉर्मलाइजेशन में जनरल OBC EWS से आते हैं तो आपको कितने परसेंटेज तक आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, SC ST से आते हैं तो कितने परसेंटेज आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, और अगर विकलांग कोटि से आते हैं दिव्यांग से तो आपको कितना प्रतिशत नॉर्मलाइजेशन में नंबर दिया जाएगा। इन सारे चीजों के बारे में आप लोग को पूरे A to Z जानकारी देने वाले दोस्तों। और रिजल्ट को लेकर भी बहुत बड़ा बिग अपडेट आ चुका है दोस्तों, तो आप लोग को पूरे A to Z जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों आज हम जो बात करने वाले हैं बिहार बेल्ट्रॉन को लेके नॉर्मलाइजेशन को लेके न्यू अपडेट जो है वो आप लोग को पूरे A to Z जानकारी देने वाले हैं दोस्तों। बस वीडियो को स्किप न करके वीडियो पर आप लोग अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों आप लोग चाहते हैं सरकारी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड न्यू अपडेट अगर आप तक सबसे जल्द और सबसे पहले पहुंचे तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल लिंक से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए ताकि वहां पे लेटेस्ट जानकारी कोई भी आता है तो आप लोग को तुरंत प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो आप लोग को तुरंत जानकारी मिल सके। दोस्तों चलिए वीडियो देने करते वीडियो का हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिहार बेल्ट्रॉन रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन के लिए न्यू अपडेट जो आया है 2025 का ओवरव्यू। इन सारी चीजों के बारे में मैं आप लोगों को पूरी A to Z निचोड़ के जानकारी देने वाले हैं दोस्तों। जो टोटल पोस्ट था वो जानते हैं कि 30 के प्लस आप लोग का ये पोस्ट रहने वाला था। इसमें आप लोग जानते हैं अप्लाई डेट जो था ये बिहार बेल्ट्रॉन का वो तो खत्म हो चुका है, लास्ट डेट जो था ये भी आपका खत्म हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार बेल्ट्रॉन को लेके जो एग्जाम हुआ था वो एग्जाम आप लोग जानते हैं कि 14 सितंबर 2024 को इसका एग्जाम लिया गया था बिहार बेल्ट्रॉन का। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसका उत्तर कुंजी कब जारी किया गया था। तो उत्तर कुंजी जो था 31 जनवरी 2025 को इसका उत्तर कुंजी जारी हुआ था बिहार बेल्ट्रॉन का। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों नॉर्मलाइजेशन को लेके। बहुत सारे देखिए आप लोग को टाइम इन्वेस्ट न करते हम लोग आप लोग को सटीक जानकारी देंगे दोस्तों। और आप लोग जानते हैं कि आप लोग को 100% हम सटीक जानकारी देते हैं। किसी भी प्रकार का मतलब नहीं, किसी भी प्रकार का फेक वीडियो नहीं, जो सही रहता है, जो एक सही कंटेंट रहता है वही प्रोवाइड करता है। इसीलिए तो आप लोगों को मैं बता देता हूं दोस्तों कि बिहार बेल्ट्रॉन को लेके नॉर्मलाइजेशन को लेके न्यू अपडेट आ चुका है दोस्तों। तो आप लोग को पूरे A to Z जानकारी देने वाले हैं। जिस प्रकार से मान लीजिए दोस्तों अगर आप जनरल OBC EWS अगर आप जनरल चाहते हैं दोस्तों, जनरल OBC और EWS से अगर आते हैं तो आपका ये जो है 10% तक आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा दोस्तों। 10% तक आपका नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है। अगर जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट अगर पासिंग मार्क्स से अगर 1 नंबर 2 नंबर से छूट रहा है, 3 नंबर से छूट रहा है तो उनका क्या किया जाएगा, उसका बढ़ा दिया जाएगा वो परसेंटेज के अनुसार। अगर आप मान लीजिए अगर 30 नंबर लाते हैं तो उसमें आपको ज्यादा ज्यादा अगर दिया जाएगा, ज्यादा तो आपका 3 नंबर दिया जाएगा नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा। वही जो 40 नंबर ला रहा है तो उसको 3 से 4 के बीच में मिलने का चांसेस रहेगा दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में। और जो 20 से 30 के बीच में लाता है उसको 2 नंबर मिलेगा 100%। और चांसेस रहेगा कि इसको अगर 1-2 नंबर अगर कम बेस हो रहा है तो 3 देके इसको जो पासिंग ईयर से रहता है वो कम से कम आपका पास कर दिया जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से आपका रहेगा। वहीं पे SC और ST का बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसका भी 10% नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है। 10% आपका SC और ST वालों के नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। उसके बाद हम विकलांग कोटि से बात कर लेते हैं दोस्तों। जो विकलांग कोटि से आ गया है बिहार बेल्ट्रॉन में जो फॉर्म डाले हैं तो इसका जो बिग अपडेट आया दोस्तों वो इसका विकलांग कोटि में इसका 15% नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है। यानी कि थोड़ा ये जो है जनरल OBC EWS और SC ST जितने आते हैं उनका जो है इसमें थोड़ा 5% डिफरेंट किया गया है दोस्तों। तो इसमें टोटल जो है वो 15% आपका नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है विकलांग कोटि के लिए। तो इन सारे स्टूडेंटों के लिए, विकलांग कोटि के लिए, जनरल OBC EWS वाले जितने भी कैंडिडेट है उन सबों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर आ चुका है दोस्तों। और आगे हम सारी कुछ आप लोगों को चर्चा करने वाले हैं कि नॉर्मलाइजेशन में किसको फायदा होगा नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा, और क्या सभी का नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा नहीं होगा, रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। इन सारे क्वेश्चन के आप लोग को पूरे A to Z आप लोग को जानकारी देने वाले हैं। बिहार बेल्ट्रॉन को लेकर न्यू अपडेट जो आया है उन सारी चीजों के बारे में आप लोग को पूरे A to Z जान के। न्यू अपडेट जो नॉर्मलाइजेशन में हुआ है दोस्तों वो आपका जनरल OBC EWS अगर आते हैं तो आपका 10% किया गया है, और SC ST से आते हैं तब पर भी आपका 10% किया गया है। विकलांग कोटि से आते हैं तो आपका 15% नॉर्मलाइजेशन भी किया गया है। इस प्रकार से आपका बिहार बेल्ट्रॉन के लिए आपका नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में किसको फायदा होगा और कितना परसेंटेज वाले को फायदा होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन में मान लीजिए अगर किसी का 29 नंबर आ रहा है
तो मान लीजिए अगर आपका पासिंग मार्क्स अगर 30 है तो उसको क्या किया जाएगा कि एक नंबर दे के उसको पास कर दिया जाएगा। इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। अगर मान लीजिए अगर आप 35 से 40 के बीच में आता है तो उसमें आपका बहुत होगा तो 3 नंबर दे दिया जाएगा, तो आपका वही 35 अगर आता है तो आपका 38 हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन में 30 से 40 के बीच अगर आता है तो उसको 3 नंबर बहुत से ज्यादा मिलेगा। वही 40 से 50 के बीच में आता है तो आपको चांसेस रहेगा 4 नंबर मिल जाएगा नॉर्मलाइजेशन में, क्योंकि ये आपके नंबर पे डिपेंड करता है कि आप कितना रिटेन में आपको उठाए हैं उस पर निर्भर करता है। और टाइपिंग में तो आप जानते ही हैं, टाइपिंग में आपका जो भी होगा वो तो आपका निर्धारित रहेगा ऑनलाइन के माध्यम से, और ये जो मेन होता है नॉर्मलाइजेशन इसी पे आधारित होता है और इसी पे किया जाता है दोस्तों। तो आप लोग को मैं बता देता हूं दोस्तों कि नॉर्मलाइजेशन में जो होता है वो इस प्रकार से, मान लीजिए अगर किसी का 40 आता है 40 से 50 के बीच में, तो इसका जो है कम से कम अगर ज्यादा अगर चांसेस रहेगा जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट आते हैं तो उनको 5 नंबर देकर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ा दिया जाएगा। यानी जिसका अगर 40 है तो उसका 45 हो जाएगा और जिसका 50 है उसका 55 हो जाएगा। इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और वहीं पर मान लीजिए ये जनरल हो गया। अब ईबीसी अगर एससी से अगर आप आते हैं, एससी और एसटी से, मान लीजिए किसी का अगर 30 आ रहा है 30 से 35 के बीच में, तो उसको क्या किया जाएगा, इसमें आपका जो है बहुत किया जाएगा, आपका 2 से 3 नंबर देके इसको नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, इसको बढ़ा दिया जाएगा। इस प्रकार से जिसका सिलेक्शन होगा इस प्रकार से आपका नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर मिलेगा, तो हम आप लोग को बता दिया है कि जिसका जो आपका होता है, जिसे मान लीजिए अगर 20 से 30 के बीच में आ रहा है तो बहुत ज्यादा होगा तो 2 नंबर आपका नॉर्मलाइजेशन में मिलेगा। 30 से 40 या 35 के बीच में आ रहा है तो आपका 3 नंबर मिलेगा। 40 से 50 के बीच में आता है 4-5 नंबर। इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अगर मान लीजिए 20 से 30 के बीच में आता है बहुत होगा तो 3 नंबर दिया जाएगा, और अगर 30 से 40 के बीच में आता है तो इसका बहुत होगा तो 5 नंबर दिया जाएगा, और 50 से 60 के बीच में अगर आता है तो 7-8 नंबर, बहुत होगा 7 नंबर या 8 नंबर दिया जाएगा। इससे ज्यादा नहीं दिया जाता है नॉर्मलाइजेशन में। ज्यादा से ज्यादा बहुत होगा तो 5 से 6 के बीच में निपट लेगा नॉर्मलाइजेशन में। दिया गया 10%, बट उतना होता नहीं, बस 5 बहुत हो गया, 5 बहुत हो गया नॉर्मलाइजेशन के लिए। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों अब क्या होगा और सभी का नॉर्मलाइजेशन में क्या क्या होगा नहीं होगा, इन सारी चीजों के बारे में दोस्तों आप लोग को पूरे A to Z जानकारी देने वाले दोस्तों। बिहार बेल्ट्रॉन के लेके जो नॉर्मलाइजेशन का न्यू अपडेट आया था उन सारी चीजों के बारे में आप लोग को पूरे A to Z जानकारी। इसमें क्या होगा दोस्तों, तो आप लोगों को मैं बता देता हूं दोस्तों कि बिहार बेल्ट्रॉन का जो, मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट इसमें जो फेल हो रहे थे, उसका अगर 1 नंबर 2 नंबर से अगर फेल होते पासिंग नंबर से, तो उसका क्या क्या नॉर्मलाइजेशन ये फायदा हो जाएगा कि अगर मान लीजिए किसी का एक नंबर कम है तो उसमें क्या होगा, 1 नंबर दे दिया जाएगा और उसको क्या क्या नॉर्मलाइजेशन करके उसको बढ़ा दिया जाएगा और पास कर दिया जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन ये भी आप लोग को फायदा होने वाला है। बहुत ही खुशखबरी की बात है और बहुत ही गजब की बात है दोस्तों। इस प्रकार से बिहार बेल्ट्रॉन को लेके इन सारी चीजों के बारे में आप लोग को A to Z जानकारी देता है दोस्तों। और नॉर्मलाइजेशन में कुछ ज्यादा कुछ नहीं होता है, बस वही होगा 5-6 नंबर के डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, और नॉर्मलाइजेशन में और कुछ नहीं देखने को मिलता है। SC ST देख सकते हैं 10% रहेगा, बहुत होगा, और विकलांग के लिए 15% रहेगा। इस प्रकार से आपका मिलेगा, और नॉर्मलाइजेशन इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। बहुत अगर नॉर्मलाइजेशन में नंबर देगा तो 5 से लेकर 6 के बीच में रहेगा, इससे ज्यादा नहीं देगा, वैसे विभाग बता दिया जाता है, बट उतना दिया नहीं जाएगा, 5 से 6 के बीच में निपट लेगा विभाग। इस प्रकार से रहता है दोस्तों। और सारे कुछ डिटेल्स आप लोगों को मैं बता देता हूं दोस्तों कि इसका रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का इसी के लिए इंतजार रहता है कि सर इसका जो रिजल्ट है वो कब जारी किया जाएगा। तो दोस्तों मैं बता देता हूं कि बिहार बेल्ट्रॉन के लेके एक न्यू बड़ी अपडेट आया है कि जो इसका नॉर्मलाइजेशन हुआ है उसका कुछ काम और बचा है। तो नॉर्मलाइजेशन थोड़ा बहुत और काम बचा है इसका। तो नॉर्मलाइजेशन जैसे ही खत्म होता है तो इसका एक निर्धारित समय दिया गया है कि इसका निर्धारित एक समय दिया गया है कि अगर आपका मार्च में, आपको हम पहले वीडियो में भी बता दिए थे कि अगर आपका मार्च के अगर 25 से लेके 30 के बीच में आपका 100% रिजल्ट आने की चांसेस है दोस्तों, पूरे 100%। अगर किसी कारण में से अगर विभाग की तरफ से अगर लेट होता है तो आपका ये 10 अप्रैल से पहले 100% आप लोग का रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा बिहार बेल्ट्रॉन का दोस्तों। इसलिए आप लोग को पूरे A to Z आप लोग को जानकारी दे दिया दोस्तों। बिहार बेल्ट्रॉन से लेटेस्ट न्यू अपडेट और किसी भी प्रकार का मन में डाउट है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, आप लोग को 100% हम रिप्लाई कर दिया करेंगे दोस्तों। सो दोस्तों आप लोग चाहते हैं सरकारी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू अपडेट और आप तक सब रिजल्ट और सबसे पहले पहुंचे, तो आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल PHSSC BPSC यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरा लेटेस्ट न्यू अपडेट कभी आए तो आप तक सबसे जल्द और सबसे पहले पहुंचे। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टाटा।